अगली सुबह चीमा फिर अपनी दहशत भरी दस्तक देता है काका जी की दुकान पे, जहां हनी अभी अपनी टपरी तैयार ही कर रहा है और लकी अपनी चाय का इंतजार कर रहा है। ओ धन्यवाद हमारे चीमा पाजी पधारे। ओ हनी ओए बाबूजी ने बिठा वधिया जी चाह पिला, अदरक पा के ते नाल पकौड़े भी खिला, गर्मा गर्म ला के। चल हनी काम शुरू कर। ओ छोटू, उस तो पहले वो पतंग वाले नु बुला फटाफट जाके। लक्की, तू अभी यहां से जा। वो क्यों है? क्या हुआ? मैं क्यों जाऊं? मान जा बेटे, नहीं तो तेरे मुंह में ब्रश रखवा के ना अपने बूट पॉलिश करवाऊंगा। बूट रोटी हक दिखाइए बई पावे बूट पॉलिश करिए। एलो हन्नी दे हाथ दी स्पेशल चाह पियो। वहीं अवनी और नूर आ जाती हैं रोज की तरह कॉलेज जाने के लिए कुंवर से बानी का पूछने। लकी, ओए कहाँ जा रहा है? ओ अवनियास, तू रहने दे यार, मेरा आज का कोटा पूरा हो चुका है। वैसे भी जूते क्यों पहनते हैं लोग, चप्पल ही ठीक है। इसे क्या हो गया? अवनी तू इसको छोड़, वहां देख चीमा फिर कुंवर को तंग कर रहा है। फिर कुंवर साहब दा की इरादा सोच के बोलियो काके। वैसे इसमें इतना सोच क्या रहा है? सूद समेत कर्ज उतर रहा है, वो भी एक ही किश्त में। उस पे तेरी बहन सुखी जिंदगी भर, और काम मिलेगा उसे मेरे जैसा वर। समझ रहा है ना तू? या समझाने के तरीके और भी आते हैं? कब्जाई जमीनें इतनी हैं कि राज करेगी तेरी बहन। चल फिर, हो गया तय। कुंवर की जुबान पे जैसे ताला ही लग गया है और हर ताले की चाबी अब चीमा के पास है। वो कुछ नहीं कह पाता, सिर्फ हाथ जोड़ के अपनी बेबसी दर्शाता है, जो देख के अवनी और नूर भी थोड़ा सहम जाती हैं। कुंवर, सब ठीक है ना? वीर जी, बाणी कितनी है? वो आज से कॉलेज नहीं जाएगी। मैं तो कहता हूं कि तुम भी रहने दो। क्या करना है पढ़ लिख के? तैयारियां करो अपनी सहेली की शादी की। मैंने तो तैयारियां खींच रखी हैं। और ओए छोटू, 2 चाय लगा जरा, स्पेशल चाचा की दुकान पे ले आई हो। आज चाचा को भी तो बढ़िया स्वाद चखाते हैं। हाँ चाचा, प्रणाम। सूट पीस लाया हूं, 1 नहीं 20, अपनी होने वाली वोटी के लिए। कपड़ा वरी का है, इसलिए खरा सिल्क उस पे काम पक्की जरी का है। कभी देखा नहीं होगा किसी ने यहां। अब अपना ज्ञान और अपना ध्यान दोनों लगा के सब सीना है। काम खत्म हो जाए तभी पहला घूंट पानी का पीना है। समझ गए? अब्बू! चाचा, आप ठीक है ना? आप दोनों क्या देख रही हैं? आपको भी चाहिए क्या? नूर और अवनी बेटा, तुम अभी जाओ यहाँ से, फौरन जाओ। अवनी, तू चल यहाँ से। नूर, मैं बता रही हूँ, मैं तो ना मुंह तोड़ देती अभी उसका। ऐसा क्या हो गया है? सबकी बोलती बंद हो गई है। पता नहीं कुंवर वीर जी क्यों नहीं कुछ बोलते। अवनी की बात और है, लेकिन नूर काफी भावुक है और गुप्त है अपनी भावनाओं को लेकर भी। लेकिन चीमा की कठोरता ने नूर को भी अपना मुंह खोलने पे मजबूर कर दिया और वो सीधा कुंवर के पास जा पहुंची। कुंवर, एक बात करनी थी तुमसे। ऐसा क्या हो गया था? तुमने बानी का रिश्ता ऐसे इंसान से कर दिया। मैं तो तुम्हें बहुत मानती थी, अपने लिए तुम्हारा साथ चाहती थी, पर तुम तो अपनी बहन का भी साथ ना दे सके। क्या देखा चीमा में? सिर्फ पैसा? क्या पैसा इतना जरूरी है तुम्हारे लिए? मैं तो अपनी पतंग की उड़ारी तुम्हारे साथ भरना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि डोर इतनी कच्ची है कि बांधने से पहले ही टूट जाएगी। कितनी आसानी से कह दिया कि डोर कच्ची है। झूठा मैं भी नहीं, पर दुनियादारी भी सच्ची है। मैंने सिर्फ अपने बारे में कभी सोचा होता तो तुम तक भी दिल का हाल पहुंचा होता। कभी कुछ कह नहीं पाया, सारा वक्त कर दिया जाया। मेरा नसीब में मुझे कैसे मोड़ पे ले आया।
जिन नजरों में मैं बसना चाहता था उन्हीं में खुद को गिराया। तुमने सही कहा, मेरे लिए पैसा जरूरी है, लेकिन इसकी वजह बहुत भारी मजबूरी है। मैं अपने नसीब से खुद से हार चुका था, पानी सर से ऊपर जा चुका था। तो क्या बानी को उस पानी में डुबा देना कोई हल है? अपना नहीं सोचा, अपनी बहन का तो सोचो, यही पल है। तुम्हारे पत्थर बन जाने से वक्त के बहाव का रुख नहीं बदलेगा। कुछ करो, कम से कम बानी से तो बात करो। वो गुरु को चाहती है, पता है ना तुमको। कैसे रहेगी खुश, इसके बारे में सोचा है कुछ? मर जाएगी बेचारी तुम्हारी किस्मत की मारी। नूर, मेरा सोया हुआ जमीर जगाने के लिए, मुझे गैरत का एहसास दिलाने के लिए, आंखों से डर की पट्टी उतार मुझे सच दिखाने के लिए, शुक्रिया नूर, शुक्रिया। जो एहसास कुंवर की जिंदगी में अब तक गुमशुदा था, उसे गुमसुम रहने वाली नूर ने भरपूर कर दिया। सच ही कहते हैं, मोहब्बत इंसान को एक अलग ताकत देती है। इसी ताकत और हिम्मत के साथ एक नया जज्बा लेकर कुंवर बानी के पास जाता है। बानी, मेरी किस्मत के आंसुओं के बदले तेरी आंखें काजल की कुर्बानी नहीं देंगी। तेरी आंखों में जो सपने हैं, जो आंसुओं से बिखरे हैं, तू मुझ पे अब छोड़ दे जितनी भी तेरी फिक्रें हैं। छोटी बहन होने के नाते तूने मेरी मजबूरी को समझा, पर मैं भाई होने का फर्ज सही नहीं समझ पाया। जिस जाल में मैं फंसा, तुझे भी उसमें उलझा दिया। लेकिन अब बस, तू जिंदगी में कोई समझौता नहीं करेगी। तेरी किस्मत की कश्ती डूबेगी नहीं, पार लगेगी। मुझे पता है कि अभी बहुत बुरे हालात हैं, पर तू भरोसा कर, तेरा भाई तेरे साथ है। बानी कुछ कह तो नहीं पाती, लेकिन उसकी सूखी हुई उम्मीद एक सब्र का घूंट भरती है। कुंवर को भी अब अंदर ही अंदर इस बात पे भरोसा होता है कि गुरु ही इस नस्ल दर्द की असल दवा है। लेकिन वो अपने ही दोस्त से अब हिचकिचाता है। क्यों? ये तो हम भी जानते हैं। वो गुरु के घर की ओर देखता है। काफी रात का समय है, लेकिन बत्ती जल रही होती है। लगता है जोगिंदर सिंह भी वापस आ गए हैं। वो पिछले पूरे महीने इस पूरे वाक़े के दौरान अपनी हॉकी टीम के साथ शहर से बाहर थे और जाहिर है बेखबर भी थे चीमा की नाजायज मनमानी से और गुरु बानी की प्रेम कहानी से। अंकल जी, आप यहां नहीं थे। आपके पीछे से बहुत कुछ हो गया। ओए काके, एक मिनट इत्थे भी बहुत कुछ हो चल रहा है यार। ये बचाव होना जरूरी है। बचाव हो गया है। भारत ने इस मैच को किस्मत की लकीरों से चुराया है। ओ लो भाई, अपने मुंडे जित गए फिर तो। अब शुरू करो कहानी जो भी है तुमको सुनानी। अंकल जी, जब से गुरु रूस गया, हमारी तो खुशियां भी हमसे रुस गई। जोगिंदर सिंह कुंवर की पूरी बात सुनते हैं और फिर उसे यकीन दिलाते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। पहले कदम के तौर पे वो अपने बेटे गुरु से बात करनी जरूरी समझते हैं और उसी वक्त उसको टेलीफोन लगाते हैं। पैरी पैना पापा जी, मेरे ख्वाब दी कदर पै गई। डील हो गई पक्की। पैसे भी पूरे और सपना भी पूरा। जिस चीज ਲਈ मैं हर वक्त सोचता सी, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। पुत्र, बानी दी ना सगाई हो रही है। माना मुसीबतों का समंदर है काफी गहरा, काफी राज खुले जब मौजों का परवाज जरा ठहरा। मंझधार में है कश्ती और किनारों पे खतरों का पहरा।
एक किनारा परदेश में है जिसे दूजे से मिलाना है। रकम से ज्यादा फिलहाल वक्त कमाना है। और बात यहां एक खिलाड़ी से हो रही है तो उसका भी यही कहना है, तूफान चाहे जितना भी हो आगे बढ़ते जाना है। जिंदगी के खेल में खिलौना नहीं, खिलाड़ी बन के दिखाना है।